बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 4 अगस्त साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का आगाज करें। बिस्मिल्लाह जनरल बिस्मिल्लाह। साहब, बहुत खबरें। जनरल साहब रुखसत हो गए। हैं? जनरल साहब क्रॉस फायर में मारे गए। किसका किसका क्रॉस फायर? अमेरिका चीन का? अमेरिका चाइना का क्रॉस फायर। बुनियादी तौर पे अमेरिकन इस बात पे बज़िद हैं कि आप मुफ्ती काम भी करेंगे और आगे लगो, ठीक है, और पैसा भी कोई नहीं मिलेगा। अब आपको पता है कि हमारा तो कदम ही नहीं उठता डॉलर के बगैर। ज़ाहिर है दादाजी। ठीक है ना। वो कहते हैं तुम पहले बड़ा खा गए हो सानू। वो 33 अरब डॉलर का बिल निकाल के बैठे हुए हैं। वो कहते वो जो ट्रंप ने कहा था। ट्रंप ने कहा था, वही माइंडसेट है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का। हम चाहते हैं कि नहीं 33 अरब डॉलर हमें और लगाएं तो हम देखें फिर अफगानिस्तान में कैसे आपको तालिबान डिलीवर करते हैं। तो अमेरिकन मान ही नहीं रहे। नंबर एक तो वो मान नहीं रहे, दूसरा वो ऊपर बेइज्जती भी कर रहे। दादाजी हम तो बड़े चौधरी बन के गए थे कि हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं और चीन इज नथिंग एंड सो ऑन। मतलब चाइना से मिलने के बाद सीधा अमेरिका जाने का मकसद क्या था? जी यही था ना कि ठीक है चाइना को मैसेज देना कि साढ़े को अमरीका आएगा, ठीक है। तो अमरीकियों ने भी आगे कोई लिफ्ट नहीं कराई। स्टूडियो में बाइडन ने सर पे ही आंखें रख ली। मक्खी आ गई एक स्टूडियो में, डिस्टर्ब कर रही है। चलो मेरी टेंट ते बह जाएगी कोई यार मेरी टेंट ते आजकल जुत्तियां बाज रही। क्यों दादाजी? वो मैं वजीफे वाली गल कर बैठा, स्कॉलरशिप वाली। चैनल्स की रेटिंग डाउन होती है। उसके बाद जो मेरे साथ हो रही है दादाजी आपसे मैं वो बड़ा आके तंग हूं। कह रहे हैं कि बुनाए तू कीता किवें है, पहले 10 अप्लाई किवें हुंदा है। बाबा अगर आपको यही नहीं पता कि अप्लाई कैसे होता है तो आप जान छोड़े हमारी भी और इस और दुनिया हाँ की। मेरी, मैं आपसे बड़ा तंग हूँ ठीक दादाजी, है। बड़ा तंग हूँ। यार इस तरह तो नहीं किसी को टॉर्चर करते जब आपको पता ही कुछ नहीं है। और 5 व्लॉग हमने उसकी बेसिक फंडामेंटल पे करके अपने यूट्यूब चैनल पे चाड़े हुए हैं, ठीक, वही सुन लें। किस काम को नहीं, आप लग बेसिक्स सिखाएं और हमें बताएं। अब चूंकि मैंने ऑडियो का मजाक रखा नहीं हुआ तो वो जाता है लिख के। अब मेरे से इतना ज़्यादा नहीं लिखा जाता कि मैं हर एक को उसके मारूजी हालात के मुताबिक लिख के दूं। कुछ आप भी करें ना। आप वहाँ पे पहुँच भी गए ना तो वहाँ पे आप फड़े जाएंगे। अगर आप इस माइंडसेट के हैं ना, आप वहाँ पे पकड़े जाएंगे, ठीक है। पकड़े जाएंगे मतलब ऐਵੇਂ राह जाते हैं, पुलिस पकड़ के आपको अंदर ढक देगी और आपकी कुछ 2-3 हफ्ते जमानत भी नहीं होनी। क्योंकि आप अगर इतने बथुन हैं कि आपको सामने पड़ी हुई चीज आपको दिखानी पड़ेगी कि ये कर। और अगली बात यार, अगर आपको उर्दू में इंग्लिश में ईमेल नहीं लिखनी आ रही, आप वो रोमन उर्दू में लिख रहे हो, तो आप क्या करोगे यार जिंदगी के अंदर? इट्स एकेडेमिया भाई, इट्स एकेडेमिया। आप उर्दू में ही सही उर्दू में लिख दो। आप रोमन में ईमेल लिख रहे हो तो अल्लाह के बंदे आप वहां पे जाके करोगे क्या? आपको एक लाइन अंग्रेजी की नहीं लिखनी आती है और आप चले हैं अंग्रेजी में स्कॉलरशिप ढूंढने। बड़ा दुख हुआ यार मुझे, टाइम ज़ाया कर। हाँ बस सबसे बड़ा इसका विक्टिम है। वापस है जनरल साहब पे। हाँ जनरल साहब, अच्छा हम गए अमेरिका की तरफ। अमेरिका का आपने बता दिया कि वो पैसे भी कोल्ड दे रहा, शोल्डर, कोल्ड शोल्डर, कोई पैसा नहीं, बल्कि फ्रीजिंग शोल्डर। जिन्हें पिछले पैसे ले आएगी वो जी काम करो। तो फिर हम वापस आए और वापस आते ही सामने मिल गया हमें जनरल आसिम बाजवा। तो फिर हमने उसको कहा जा तू वापस जा अपने। इसमें मैंने वीलॉग कर दी, ठीक है। हाँ, लेकिन 2-3 और भी अफवाहें हैं। दादाजी अफवाहें आप सही कह रहे हैं कि किसी और के इस्तीफे की भी अफवाह है। नहीं। अगर चीन के मुतालबात पे चल पड़े तो बात बहुत दूर तक जाएगी। दाऊद का लौंडा तो गया। हाँ उसने बात की थी ना शुरू में, बड़ा सख्त बयान दिया था। लौंडा गया। अच्छा नहीं, लेकिन सुना है कि बाजवा साहब का नाम पंजाब के गवर्नर के तौर पे गौर हो रहा है, क्योंकि मौजूदा गवर्नर साहब तो बहरहाल जा रहे हैं ना। अच्छा फाइनल है। हाँ, ये कहा गया है कि वो तो जा ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सारे सबको सौदा बेचा था यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन हमारे अंदर बाढ़ उड़ गई है। हाँ ज्यादा हजीमत उठानी पड़ी वहां पे, ठीक है।
और यूरोपियन यूनियन ने हमें वो चित्रौल किया जो कि अमेरिकन ने भी नहीं की। तो वो तो बेइज्जती पिछले कई सालों से यही रहा था कि मैं यूरोपियन यूनियन में करवाया। हाँ, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन ने जिस तरह आर्म ट्विस्टिंग की है उसके बाद फिर उसका जाना तो बनता है। सही दादाजी। हाँ वो क्यों वापस स्कॉटलैंड जा रहा है? हाँ। आगे आ रहा है मौसम सरमा, विस्की की जो है ना डिमांड वो बढ़ जाएगी, तो जाहिर है फिर कारोबार भी देखना है ना। कारोबार लेकिन इनके बारे में, आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में ये अफवाह है कि वो पंजाब के गवर्नर आ रहे हैं। जब मार्शल लगता है तो गवर्नर शवर्नर के ओहदों के ऊपर जाहिर है जनरल साहबान ही हम होते हैं। वफाक का नुमाइंदा होता है ना सूबे में, तो जब वफाक में हम तो सूबे में भी हम। ठीक है, तो वो एक अफवाह ये भी है। और बाकी फिर दूसरी अफवाह ये अफवाहों भी का है क्या? कि वो मुमकिन या मुबैना तौर पे नैब के चेयरमैन के तौर पे आ रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि सरता पावाले काफी वक्त गुजार के फिर वो जाहिर है। सरता पावर ने जो खिदमत सर अंजाम दी है ना आजम खान वाला केस बंद करके, मुझे तो लगता है उसको एक्सटेंशन मिल जानी। ठीक है। और उधर से जज साहिबान भी जो हैं वो सामने आ गए कि अपोजिशन से आपको कंसल्ट करने की क्या जरूरत है, सानू पूछो जी। जज साहब का अपना लगन का इरादा हो, रिटायरमेंट के बाद मैंने लाओ अपना केस जाहिर है प्लीड करना चाहिए, हर किसी का राइट बनता है। तो वो पकड़ के बैठ गए ना जी ऐसा किस्म के। और सारे जजेस हमारे जो हैं बेहतरीन जजेस हैं जी हमारे, वो पकड़ के बैठ गए कि जनाब अपोजिशन लीडर को पूछना कहाँ से, कानूनी तौर पे आइन में तो नहीं लिखा हुआ। जी ठीक है, पार्लियामेंट रिवायत है हमारी। दादी लास्ट सेंटेंस, हाँ, चीन बजिद था इस्तीफा लेने पे, वो सर लेके टला है। तो सारा कुछ बंद कर दिया ना उसने, तो नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। हम हाथ जोड़ते रहे पायन ना करो, लेकिन पायन मुझे ये लगता है कि माफी कोई नहीं है, अभी भी नहीं है, इस्तीफा लेके भी नहीं। जी। चीन इन सब के हेड्स का इस्तीफा, इन सब के हेड का इस्तीफा चाहता है। वो कुछ उधर पिंडी ना टोरनी मैं मैं उधर ही जा मैं रहा था। इस्लामाबाद की गल की। सारे बंदे। अच्छा, आप इमरान खान की बात की। जी, चीन इमरान खान का इस्तीफा चाहता है। दादाजी वो तो इररेलेवेंट एंटिटी अब है। मेरी बात ये आपको बहुत बड़ी लगेगी, ठीक है ना, लेकिन जिस तरह ये मेरी बात आसिम बाजवा वाली चले 1.5 साल बाद ही आपके सामने आ गई है, ये बात भी आइंदा 5-6 माह में आपको पता चलेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास बाकायदा इस हवाले से मुख्तलिफ इतलात हैं कि वो इस पे राजी नहीं है। वो राजी नहीं है। अच्छा, चीन ने नहीं माने ना, उनके नुकसान जितना कर ले असी कर ले, तुसी उन्हें नुकसान करन दिता है। यार मेरी बात सुने, इकोनॉमी का प्रोग्राम है तो इकोनॉमी हम डिस्कस कर, खैर मैंने व्लॉग में डिस्कस कर दिया। आज है मंसूर साहब जो है ना वो अपॉइंट हुए हैं स्पेशल, ये मैंने बात व्लॉग में नहीं की इसलिए करना चाह रहा हूँ। मंसूर साहब जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है इनकी जगह के ऊपर, इनकी जगह के ऊपर नहीं, वज़ीर आज़म के खुसूसी मामन, और वो सीपैक को भी देखेंगे, सीपैक अथॉरिटी को भी देखेंगे। इसका मतलब है कि ये उदा खाली। मंसूर साहब जो हैं जब हबको के चेयरमैन थे तो हबको ने हुकूमत पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचाया था। ठीक है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ये गई थी आपको, पाकिस्तान के खिलाफ सबसे पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाने का रवाज हबको ने डाला था। ठीक है, मतलब जिसे कहते हैं ना वक्त पा के रखे ऐसे, जिसने वो हबको थी। मंसूर साहब स्टॉक मार्केट के भी प्लेयर हैं, इसलिए आपको उस वक्त बहुत बड़ा शेयर होता था स्टॉक मार्केट का, सट्टे का शेयर जाना देता था। एक खबर देते थे मार्केट शेयर ऊपर, एक खबर देते थे नीचे, तो मार्केट भी उन्होंने राज्य की खेली हुई। मैंने कहा सारे उनकी तारीफ़ें फरमा रहे हैं तो मैं ज़रा उसमें नमक डाल दूँ, नमक मिर्चें डाल दूँ। ये मौसूफ वो हैं, स्टॉक मार्केट इन्होंने खेली मैनिपुलेट करके, और हुकूमत पाकिस्तान का बाजू मरोड़ के, ठीक है ना, उससे पैसे निकलवाए। और हबको की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के यूएई से ताल्लुकात भी ख़राब हुए, क्योंकि जैनल ग्रुप जो था यूएई का गालाधारी ग्रुप जो है बहुत बड़ा ग्रुप है, शाही फैमिली के बाद वो फैमिली समझी जाती है, उनकी इन्वेस्टमेंट थी इसके अंदर। और वो जब हमसे नाराज़ हुए और इस शख्स ने करवाए थे, ठीक है, तो उसके बाद फिर पूरा यूएई कभी पाकिस्तान से राज़ी नहीं हुआ।
ठीक है, सही। वो पॉइंट था जब यूएई के अंदर जो हमें तरजीही सलूक होता था ना, वो ख़त्म हुआ था। ये तो आज का ख़त्म नहीं हुआ वो। अच्छा। ये नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौर की बात कर रहा हूँ। ये वो दौर था जब मुत्तहिदा अरब अमारात में हमसे तरजीही सलूक ख़त्म हुआ और मुत्तहिदा अरब अमारात ने नवाज शरीफ को अपना दुश्मन डिक्लेयर किया। ठीक है, और एट द हेल्म ऑफ अफेयर साहब बादल थे। अच्छा, तो सीधे ही पढ़ दिया आपने तो। क्या मतलब उनकी शान ही बयान फरमा दी। भाईजान, बात ये है कि मेरे और आप में फ़र्क क्या है कि ये जो सारी तारीख है ये मेरे हाथों से एज ए खबर गुजरी हुई है। और लिखी भी टाइपराइटर पे, तो भाई इतना पुराना जमाना, टक टक करता था वो। दादी ठीक है। इतना पुराने आप। हाँ, टाइपराइटर को गए भी 25 साल हो गए जी। मतलब हमारी ज़िंदगियों से निकले भी 25 साल हो गए हैं, तो मैं टाइपराइटर पे ये खबरें टाइप कर चुका हूँ। और अगर एक गलती कहीं रह जाती थी तो सारी खबर दोबारा टाइप करनी पड़ती थी। ये सहूलत तो आपको हासिल है कि कर्सर फुदका के वहाँ पे ले जाके और करेक्शन कर देनी। हमारे यहाँ ये सहूलत नहीं थी, पूरा पेज दोबारा टाइप होगा। ठीक है, हाँ, उस ज़माने के अंदर मैंने ये काम, मासूफ बड़े करू आदमी है। ठीक है, वो आप भूल जाएंगे वो जो इन्होंने पेट्रोलियम वाला जो लगाया हुआ एडवाइज़र की है, उसका नाम, वो यार जरा आपने नदीम बाबर साहब की जगह पे आया था, जरा कहना सोलर लगा लो। हाँ जी, नाम उसका ज़हन में नहीं आ रहा, मैं हाँ? आपको भी बता देता हूँ। जी जी। खरगोश किस्म का नाम है उसका। हाँ, हाँ? ताबिश ताबिश गौहर मेरा ख्याल है। ताबिश गौहर। ठीक है, ताबिश गौहर को भूल जाएंगे आप। ठीक है ना। हाँ, अच्छा जी। ये इसका यार है असद उमर का, और ताबिश गौहर यार है आरिफ नकवी का। तो आरिफ नकवी अब लंदन की जेल से निकल के तो नहीं ना आ सकता फाइनेंस मिनिस्टर बनने, तो उसके बच्चे को बना दिया, यहाँ पे ओहदा दे दिया, सारे यार भुगताएगा, सारे फाइनेंसर भुगताएगा। यार क्या हैं? एटीएम मशीनें हैं जी। लेकिन इन सब को याद रखना चाहिए। हशर वो बाद में सबका तनवीर इलियास जैसे ही करता है। सेंटोरस चुकी फेरदासी, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जा रहा है। मैं पहले कह दिया था हजूर आपका नाम नहीं है इसके अंदर, आप सिर्फ पैसे लगाने के लिए हैं। तो वो अगले ने उठा के 12 ना मारा ना बाहर। ठीक है दादाजी, एटीएम मशीनें इमरान खान साहब से पहले किसी की होती थी? हैं? एटीएम मशीनें हर हुक्मरान की होती हैं। मैं तो समझता ये था सिर्फ इन्हीं की पंजाब होती का हैं। कल्चर है, ये पंजाब का कल्चर है, ये पाकिस्तान का सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है। एटीएम मशीन होती है, लेकिन एटीएम मशीन इतने डिटाई से सामने आके और मतलब घटिया किस्म की शोहरत नहीं चाह रहे होते। और जिसकी वो एटीएम होती है वो भी कहता है कि यार तू पीछे बैठ ना, तेनू की लोड़, नहीं मार रहा है, वो भी नहीं आगे आने देता। क्योंकि कम ज़रफ शोधे घटिया लोग आगे आ गए हैं, तो अपनी एटीएम भी नाल खड़ा कर दे। ठीक है ना, मशहूरी के लिए। मशहूरी के बहुत बड़ी खबर। यहाँ पे तो अपने सहाफ़ियों को भी साथ में खड़ा कर लेते हैं। ये अपने बड़ी है नहीं, वो उसके ऊपर, और वो सहाफ़ी भी नारे लगा रहे होते हैं, जब आएगा इमरान। हाँ, याद आ गए? ठीक, चलो आगे चले। बड़ी खबर दादाजी, बहुत बड़ी खबर। हाँ, यूके की अदालत ने, नहीं, यूके अदालत ने कहा, लंदन हाई कोर्ट, लंदन हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट है, इसके बाद मौजूद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही है फिर। जी हाँ, लंदन की हाई कोर्ट ने नैब को ऑर्डर दिया है कि वो ब्रॉडशीट को $1.2 मिलियन अदा करे। भाईजान, बात ये है कि ये मामला गया सालसी में, लंदन की अदालत में, सालसी में, अदालत में नहीं चढ़ा। कहाँ गया? सालसी में। सालसी में गया, पंचायत में गया। पंचायत में जब हम केस हारने लगे तो हम दौड़ के चले गए हाई कोर्ट। अब ज़ाहिर है वो लंदन की अदालतें हैं, पाकिस्तान की तो नहीं है। जी, ठीक है ना, तो नहीं मिलेगा वहाँ, ना वहाँ पे गुलो गुलजार मिलेगा, ना वहाँ पे कोई और ऐसा किस्म का बंदा मिलेगा। वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि अच्छा इत्थे आ गए, आजो बैठो। उन्होंने बिठा के चंगा नुआ तवो के चौपड़ के ना रैप्टे कराए, इधरों भी तो इधरों भी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो आप उनको लेके आए हैं उनके वकील की फ़ीस 2.5 लाख पाउंड इसके अलावा है। ये $12 लाख के अलावा? जी, $12 लाख तो कंपनी को देना, और 2.5 लाख उनके वकील की फीस भी दें आप। ये कौन फैसले कर रहा है? लीकेज हो ही जा रही है। अच्छा, वहां पे भी जुर्माना दिया, वकील की फीस दी, यहाँ पे भी जुर्माना दिया और वकील की फीस दी। यार ये फरोग नसीम डफर गूफ एजेंट, ये इस मुल्क को कहाँ लेके जाएगा यार? वैसे मुझे समझ नहीं आती।
लेकिन साहब का वकील होता है, इस्तीफा दे के हम उसकी शान में गुस्ताखी तो नहीं कर जाहिर सकते। है, जाहिर है। यार ये हर इंटरनेशनल केस आ रहा है, पानी से शुरू हो जाए, कुलभूषण यादव, ठीक है ना, ये फरोग नसीम हर केस हारता है यार, फिर भी हर वकील है। केस ही हारता है यार, फिर भी वो सबसे कामयाब वकील होता है हुकूमत का। यार कुछ गौर कर लो, इन्हें बदल के देखो हैं यार। ठीक है, जी बंदा हद है यार। वैसे अरे हर पाकिस्तान हर इंटरनेशनल केस हारा है, फरोग नसीम जब से आया हर इंटरनेशनल केस हारता। अब अगली वारदात, जी ये जो पैसे हैं ये बरतानिया में पाकिस्तान के सफारत खाने के अकाउंट में जमा कराए जाएंगे, जी ठीक है। और अकाउंट भी वो जिसको सफारती इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा, अच्छा और वो फिर वहाँ से जब्त करके वो कवि मूसवी को जो ईरानी यहूदी है उसको अदा करेंगे, ठीक है। और लोगों का इसरार है, कल मैं एक जगह पे प्रोग्राम कर रहा था दिन न्यूज़ के अंदर, तो वहाँ पे लोगों का इसरार है कि ये प्रोसीजर जो है इसके अंदर जो कट्स मिलने होते हैं ना मुख्तलिफ लोगों को, जी वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाते हैं। देखिए अदालत का एक प्रोसीजर है, अदालत आपके खिलाफ एक ऑर्डर पास करती है ना, तो दुनिया भर के अंदर अगर आप वो पैसे ले जा के अदालत में जमा कराते हैं तो अदालत समझती है आपने उसकी रिस्पेक्ट की, आपके लिए थोड़ा सा रवैया नरम हो जाता है जज का कि सर ये आपने कहा था, ये मैं आपके हुक्म की पैसे ख़ास तौर पे ये तामील कर रहा हूँ, ये मैंने ड्राफ्ट या चेक दे दिया, ठीक है सर, आप इसको जिसे देना चाहें दे दें। अदालत इस तरह वसूल नहीं कर रही, अदालत कह रही है कि अकाउंट में जमा करो, इनके अकाउंट से जब्त करके डिडक्ट करके। तो हमारी यहाँ जो पार्टियां, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि ये बाकायदा प्रोसीजर में तय है ताकि मुतलका लोगों को उनका हिस्सा उसके बाद डिवाइड किया जाए। अभी मुतलकीन कौन है? और अदालत ने एक फैसले में ये भी लिखा है कि हमने हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि इनसे अदालत में बैठ के बाहर बैठ के बात कर लें। यार वो कभी एक, अब तक हम 22 अरब रुपया दे चुके हैं उसको, ठीक है, अगर हम ईमान से 22 अरब का आधा भी दे देते ना उसको, लमसम डील है। 22 साल जद्दोजहद, हाँ जी 22 अरब 22 रुपया। अरब रुपया, 22 अरब दे चुके हैं, आप उसे 10 अरब भी दे देते ना कैश के अंदर, ईमान से उसने मान जाना था, ठीक है। लेकिन ये तो बात है लॉजिक की, अगर आपने मामला ख़त्म करना, अगर आपने मामला ख़त्म नहीं करना, जो कि नहीं करना, कट्स लेने, क्योंकि कट्स लगे हुए हैं हमारे उसके अंदर, तो फिर अब आपको समझ आइए जो कर्जे आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। कहते हैं ना कि जितने पाकिस्तान में 70 साल में कर्जे लिए उसके 34% कर्जे हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 साल में ले जी, तो जा रहे हैं। तो ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਜਾਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ लुटमार है ना ਜਿਹੜੀ लंदन हाई कोर्ट दी वसातत से हमारे और आपके इल्म में आ जाती जो सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे यही हो रहा है, जिसका पता ही नहीं है। पैसे सानू दियो ना, पूरे कैश पकड़ाओ ना, नाले हम साफ करेंगे। सिंध हुकूमत पिटदी रहे उन्होंने गालां कड्ढी जा। मुराद सईद को लर्न फ्रॉम कप्तान, ठीक है, वो मुराद सईद कह रहे हो, मुराद शाह को लर्न फ्रॉम कप्तान, ठीक है वो भी बड़े हैं, वो भी बहुत करूँ, ठीक है ना, वो भी जाने नहीं देते कोई पैसा, साफी अपना हिस्सा निकाल के जाने देते हैं। लेकिन ये तो सारा ही जाके पकड़ लेते हैं ना, और उसके बाद नाले भी साफ नहीं नाले भी KMC का स्टाफ ही कर रहा होता है, और जो वो कर रहा है तो पैसे कितने गए, ठीक है ना, सही है, समझ आई बड़ी बात है जमादार। तो इसलिए अब आपको समझ आ जानी चाहिए फाइनेंस का मसला, इसलिए इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया है कि ये जो पैसे आ रहे हैं बाहर से, इतना कर्ज आ रहा है, ये जा कहाँ रहा है? इत्थे जा रहे हैं। कवि मूसवी को अदाइयाँ करनी होती हैं, और पता नहीं कितने कवि मूसवी पाले हुए हैं। बहुत ही हसरत भरी दास्तान है यार, ये बार बार सुनाने को दिल नहीं करता, दिल जलता है कि ये पैसे जो कि यहाँ पे किसी सड़क के बनाने पे लगने चाहिए, किसी अस्पताल के बनाने पे लगने वैक्सीन आनी चाहिए, चाहिए, जिसमें गरीबों का इलाज मुफ्त हो। यार हम दुनिया से वैक्सीन भीख मांगते फिर रहे हैं यार, उस पे लगने चाहिए, वो नहीं लग रहे हैं। और वो कवि मूसवी के ऊपर वेले हो रही हैं, वेले हो रही हैं, वही इसी दुख में समेटे।
बस जी, दुआ करें अल्लाह ताला इन गिद्धों से पाकिस्तान को और इसके वजूद को निजात अता करे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।